अपने आप को बदलना बेहतरी के लिए और एक माफ़ी भी एक मतलब अपने आप को भी माफ़ करना और दूसरों को भी माफ़ करना और ये एक्सेप्ट करना कि लोग बदल सकते हैं, अच्छे के लिए बदल सकते हैं। बाज़ औक़ात किसी से कोई चीज़ हो जाती है और हम ज़िंदगी भर सोचते हैं कि वो इंसान ऐसा ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, लेकिन हमारा मज़हब हमें ये सिखाता है कि लोग बदल सकते हैं और बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। इस्लाह हो सकती है, आपकी ख़ुद की भी इस्लाह हो सकती है, आपके माशरे की भी इस्लाह हो सकती है और इस्लाह करना जो है वो आपके हाथ में है। हमने अपने शो में कई ऐसे लोगों को बुलाया था जिनका मेंटल हेल्थ से भी ताल्लुक़ था, जिनका ऐसे शोबों से ताल्लुक़ है जहाँ वो माशरे की बेहतरी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और वो बचपन से ऐसे नहीं थे। पैदाइशी उनके पास ये इल्म नहीं था, ना ही पैदाइशी उनको किसी ने ये बताया था जब वो छोटे थे कि ये चीज़ जो है तुमने करनी है बड़े होकर, लेकिन उन्होंने किसी न किसी तरीके से ख़ुद ये फ़ैसला लिया कि ना सिर्फ मैं अपने आप में चेंज लेकर आऊँगा, बदलाव लेकर आऊँगा। और जो मंशा ने माफ़ी की बात की कि जो आप गलतियाँ अपनी करते हैं और आप कई अरसे तक ये सोचते रहते हैं कि अगर मुझसे ये गलती हो गई तो या तो मैं इस गलती को जो है वो क्लेम करूँगा कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई लेकिन मैं तो ऐसा ही हूँ, या मैं ये सोचूंगा कि हाँ मुझसे गलती हो गई और आइंदा मैं इसे नहीं दोहराऊंगा। इसमें अन्ना का भी एक बड़ा पार्ट है। कुछ लोग होते हैं उनको बुरा लगता है कि अगर कोई उनकी गलती को पॉइंट आउट करे और वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में बिलीव नहीं करते, वो डिफेंसिव हो जाते हैं कि जैसे ही आपने बोला कि ये ठीक नहीं है तो एकदम से डिफेंसिव हो जाते हैं और या तो यही कहते हैं जैसे जाले ने कहा कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ। तो ये ये स्टांस लेना मुझे समझ नहीं आती मंशा, बिकॉज इसमें जो है ना बेहतरी की तरफ कोई रास्ता नहीं जाता। जब आप ये अपने अंदर ये सोच लेते हो कि हाँ मैं तो ऐसा ही, और आपको ये पता भी है, निशानदेही भी हो गई है कि मैंने गलत बात की है लेकिन आपने बदलना नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं मंशा जिन्होंने बहुत ऐसे, बल्कि अगर आपने वो शो हमारा देखा हो जिसके ऊपर हमने ड्रग रिलेटेड इशूज़ पे बात की थी, ड्रग एडिक्शन के ऊपर बात की थी, तो ऐसे दो साहब हमारे पास बैठे थे जो कि इस मर्ज़ का शिकार थे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उस मर्ज़ पे उन्होंने काबू भी पाया। पहले तो उसकी निशानदेही की, फिर काबू पाया और उसके बाद अब वो ऐसे ही अमराज के शिकार लोगों की हेल्प भी करते हैं। बिल्कुल। सो ये दिस इज लाइक द एग्जांपल्स दैट सोसाइटी सेट्स फॉर यू, और यही चीज़ हम आज के शो में जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके हवाले से हम ये भी बात करेंगे कि बाहर जाले एक मूवमेंट चली थी कैंसिल कल्चर जी, और जब वो मूवमेंट सामने आई थी तो मैं भी उसके बड़ा खिलाफ थी, बिकॉज मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि कोई इंसान कुछ कह दे तो आप उनकी तो इतनी छोटी सी बात थी कि कोई कुछ गलत कह देता था तो वो उस बंदे को कैंसिल कर देते थे। मैं इस चीज़ के बड़ा खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान जो है वो गलती करता है। हम गुनहगार हैं सब, हाँ हम सब इंसान गुनहगार हैं, हम सब जो है कहीं ना कहीं गलती करते हैं और हम अपनी गलतियों से ग्रो करते हैं। गलती करना एक बुरी बात नहीं है, बस ऐसी गलती ना करें। अल्लाह से यही दुआ है कि हम कोई ऐसी गलती ना करें। गुनाह कबीरा के उसमें आ जाती है, जुमरे में आ जाती है जिसकी माफ़ी नहीं है, जिसकी माफ़ी। ये जो आप जिस चीज़ की बात कर रही हैं वो एक अंग्रेज़ी में बहुत मशहूर कहावत है, प्रोवर्ब, इसको जो भी कहेंगे कि गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम। मतलब अगर किसी ने एक चीज़ कर दी और वो गलत थी और बाकी सारी चीज़ों को आप उसके तर्क करके उसी गलती की बुनियाद पर उसको जो है बुरा कह देंगे और उसको कैंसिल कर देंगे। और कैंसिल कल्चर वहाँ से शुरू होता है जहाँ से सोशल मीडिया और शोबिज़ और इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है अपने कला को, अपनी टैलेंट को, और वो आपने जो एक गलत बात की किसी के बारे में, किसी के हवाले से, ठीक है उसकी निशानदेही होना और उसकी इस्लाह होना बहुत ज़रूरी है। बात करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कैंसिल कर देना, हाँ कैंसिल कर देना एक अलग बात होती है। दूसरी बात ये कि मुझे लगता है आज जो हमारा मुल्क है ना उसमें ये एक मसला है कि हमारे कोर्ट्स को लेके हम इतना उस पर यकीन नहीं रखते, हमारे कोर्ट्स में हमारा इतना कोई भरोसा नहीं रहा है। उसकी वजह से सारी जो गुफ्तगू है वो सोशल मीडिया पे होती है और एक सोशल मीडिया ट्रायल चलता है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि इस बंदे के साथ किस किस्म का सलूक, बंदा या बंदी, उसके साथ किस किस्म का सलूक पेश होना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक गलत भी है। नहीं है, काफ़ी हद तक क्या, ये देखिए कुछ मामलात में हर चीज़ जो है वो एक फार्मूला के तहत तो चल भी नहीं सकती। कुछ मामलात ऐसे हैं जहाँ पे वो जो जिस बंदे का या बंदी का जिक्र हो रहा है उसका असर रसूख इतना है कि उस तक जो है कानून नहीं पहुँच पा रहा या कानून उसके बारे में कुछ करना नहीं चाह रहा। वो जैसे ये फ़लस्तीन के हवाले से जो आवाज़ उठी है वो आपको लग रहा है कि एक ऐसी जगह हो रही है और ऐसे लोगों से हो रही है कि उसकी कोई रोकथाम नहीं हो पा रही, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना लाजमी है और ज़रूरी है। लेकिन फॉर इंस्टेंस मैं अभी जिक्र करूँगी यहाँ पे, इनका क्या नाम है, हमारे ही साथी हैं
जिनसे एक गलती हो गई थी और उन्होंने आके कुछ गलत तरीके से अपनी वाइफ को सामने बिठाते हुए एक बात कह दी और उसके बाद बेतहाशा उनको जो है वो सोशल मीडिया पे रगड़ा गया, उनके बारे में 1000 किस्म की मीम्स बनाए गए। सो ठीक है, गलती हो जाती है, उन्होंने आके उस बात का एतराफ़ भी किया और उसकी माफ़ी भी मांगी। वो मुझे लगता है कि वो जो लेवल और परसेंटेज ऑफ जो उनकी पनिशमेंट है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा है। और सोशल मीडिया पे आई थिंक सबको हक मिल जाता है आके कुछ भी बोलने का, और हम सबकी पर्सनल ओपिनियंस हैं। अभी किसी को उन्होंने ठेस नहीं पहुंचाई, किसी को जानी और माली नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने सिर्फ एक स्टूपिड सी बात की थी और वो स्टूपिड सी बात थी जिस बात का उन्होंने खुद भी इकरार किया। आई थिंक ये वाली चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा ग्रे एरिया इख्तियार कर लेती हैं, एंड उस पर जो है वो बात होना बहुत ज़रूरी है, यू नो, बिकॉज ये इस इंस्टेंस में हमने देखा कि उन्होंने आकर इस्लाह करने की कोशिश की। कुछ लोग तो वो भी नहीं करते। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे लगता है देखें, आपको किसी की कोई बात बुरी लगी है आप उस पर ज़रूर आवाज़ उठाएं, कोई आपको इस बात से नहीं रोक रहा, लेकिन एक हद तक जो है उस बात को खींच भी सकते हैं। हम कोशिश यही करते हैं और हमारी उम्मीद यही है कि जब हम किसी को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, किसी को क्रिटिसाइज़ करें, तो वो उसको पॉजिटिवली लें और वो भी बेहतरी की तरफ ही जाए। हमें नहीं पता हमसे कितनी गलतियाँ होती हैं, और अगर कोई पॉइंट आउट करे तो ये एक अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। सो दैट्स, आई थिंक दैट शुड बी द होप दैट हम कुछ गलती करें तो कोई पॉइंट आउट ही करे। मैं जो हूँ वो इस आइडिया को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगी, लेकिन इस वक्त मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ी नज़र जो है वो सोबिया की तरफ भी डालें, क्योंकि वो बहुत प्यारी लग रही है। सोबिया आज माशाल्लाह यू लुक ब्यूटीफुल। थैंक यू हमेशा लगती है, लेकिन आज मुझे ये आपका कॉम्बिनेशन और ड्रेस बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या हो रहा है आज किचन में? अच्छा, रमज़ान बिल्कुल एंड पे जा रहा है और आज जो है वो जुम्मतुल विदा है, और जुम्मे वाले दिन मुझे लगता है एक ट्रेडिशन होता है, मोस्टली घरों में बिरयानी बनती है, तो मैंने कहा आज मैं बिरयानी बनाऊंगी। अच्छा, मेरे घर में भी जुम्मे को बिरयानी बनती है ना, ऐसा मुझे लगता है बहुत हमारे सेट्स पे भी बिरयानी आती है मंशा। हाँ, फ्राइडेज पर बिरयानी मुझे लगता है। हाँ, मैंने कहा रमजान भी एंड हो रहा है तो चलो बिरयानी करते हैं। और अच्छा, मैं बना रही हूँ देगी बिरयानी। ये देग में नहीं बनेगी बट इट विल लुक लाइक देगी बिरयानी एंड इट विल टेस्ट लाइक देगी बिरयानी, क्योंकि जो इसके मसाला फॉर्मुलेशन है वो मैं उस तरीके से करूँगी। तो मैं मैरिनेट करूँगी हमारा चिकन रेड चिली पाउडर से, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, टर्मरिक, हल्दी, गरम मसाला, ब्लैक पेपर और योगर्ट से, और इसमें अच्छा खासा फूड कलर जाने वाला है, जो देगी बिरयानी का एक लाल रंग होता है ना, ये वो होगा। और देगी बिरयानी का लाल रंग होगा जी। कैसे? आपने अक्सर जो बाहर देग की जो बिरयानी होती है वो ऑरेंजिश रेड। देगी बिरयानी मुझे लगता है हर मर्ज का जो है ना इलाज है ना। आई लव देगी बिरयानी। और हर मर्ज का इलाज भी, और हर मर्ज वहाँ से शुरू भी होते हैं। नहीं आज कुछ नहीं होगा, आज कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसको सबको मैरिनेशन करके योगर्ट में हम अपनी ग्रेवी कुक करेंगे। जब ग्रेवी कुक हो जाएगी तो हम इसमें टोमेटोज, ग्रीन चिलीज, धनिया, पुदीना डाल के इसको अच्छे से कुक करेंगे। फ्राइड अनियन का पाउडर डालूंगी फॉर ग्रेवी कि वो थिक हो जाए, और फिर हम इसकी लेयरिंग करेंगे और ऊपर से हम डालेंगे हमारा केवड़ा वाटर या बिरयानी एसेंस जो भी आपके पास है, और लेमन स्लाइसेस, उसको दम दे देंगे।